कहानी की शुरुआत में कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिनसे उनकी टीचर अपने माता पिता के बारे में बताने को कहती है कि वो क्या काम करते हैं। उनमें से एक माइकल नाम का लड़का भी होता है जो अपनी टीचर को अपने माता पिता के बारे में बताता है कि उसकी मॉम एक टीचर है और उसके पिता एक लॉयर हैं। लेकिन उसकी टीचर बोलती है ये लॉयर क्या होता है, जिससे माइकल बोलता है उसके पिता काला कोट पहनकर काम पर जाते हैं। इससे उसकी टीचर को पता चलता है उसके पिता एक वकील हैं। फिर हम जिम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी केस जीत कर आया होता है। क्योंकि जिम झूठ बोलने में इतना माहिर होता है, उसने अपने क्लाइंट को बाइज्जत बरी करा दिया होता है। तभी वहाँ एक रिपोर्टर आती है जो जिम से केस के बारे में पूछना चाहती है और जिम उसके साथ चला जाता है। इधर माइकल अपनी मॉम ऑडली के साथ होता है। वो अपने पिता का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो अपने पिता को आते हुए देखता है, जिन्हें देखकर माइकल काफ़ी खुश होता है। लेकिन ऑडली बोलती है तुम काफ़ी लेट हो, पर जिम उससे झूठ बोलता है। वो गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुक गया होता है। तभी वहाँ एक जेली नाम का आदमी आता है जो आते ही ऑडली को किस करता है, जिससे हमें पता चलता है ऑडली और जिम का डिवोर्स हो चुका होता है। क्योंकि जिम काम के चक्कर में ऑडली को टाइम नहीं दे पाता और वो हमेशा उससे झूठ बोलता है, इसीलिए वो दोनों साथ नहीं हैं। पर जिम अपने बेटे के लिए उससे मिलने आता रहता है। उस दिन जिम माइकल को रेसलिंग दिखाने के लिए लाया होता है, लेकिन उससे पहले वो अपने ऑफिस जाता है क्योंकि उसे कुछ काम होता है। पर हम देखते हैं जिम जितने भी लोगों से मिलता है वो उनकी झूठी तारीफ करता है। फिर हम मलिंडा नाम की एक औरत को देखते हैं जो जिम की बॉस होती है। वो एक वकील से किसी समैंथा नाम की औरत का केस लड़ने को कहती है, पर वो आदमी समैंथा का केस लड़ने को मना कर देता है क्योंकि उस केस में उसे झूठ बोलना होगा, इसलिए वो केस लड़ना नहीं चाहता। जिससे मलिंडा समैंथा का केस जिम को देने का फैसला करती है क्योंकि वो झूठ बोलकर केस को जिता सकता है और वो जिम को प्रमोशन देने का लालच देती है, जिससे जिम उसकी बात मान जाता है। और जिम के पास एक और केस आने से वो अपने बेटे को रेसलिंग दिखाने नहीं ले जाता, पर जिम उससे वादा करता है वो उसके बर्थडे पर उसे जरूर घुमाने ले जाएगा। और अगले दिन जिम समैंथा से मिलता है जिसका वो केस लड़ने वाला होता है और जिम को पता चलता है समैंथा का कुछ लोगों के साथ अफेयर होता है। और जब ये बात समैंथा के पति को पता चलती है वो समैंथा को डिवोर्स देता है। इसलिए समैंथा ने अपने पति पर केस किया होता है क्योंकि उसे अपने पति की आधी प्रॉपर्टी चाहिए होती है। जिम एक झूठा स्टेटमेंट तैयार करता है जिसे सुनकर समैंथा की सारी गलतियां छुप जाती है। उसने दूसरे मर्दों के साथ रिश्ते बनाए होते हैं। उस स्टेटमेंट से मलिंडा को भी काफी खुशी होती है, जिससे मलिंडा जिम को छूने लगती है। और इधर माइकल अपने पिता का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। उस पार्टी में जेरी भी होता है जो ऑडली और माइकल को बोस्टन ले जाना चाहता है, लेकिन ऑडली जाने को मना कर देती है क्योंकि माइकल अपने पिता से काफ़ी प्यार करता है और वो नहीं चाहती वो दोनों अलग हो जाएं। कुछ देर बाद जिम का कॉल आता है जो ऑडली से बोलता है उसे आज रात कुछ काम है और वो पार्टी में नहीं आ सकता। ये कहकर कॉल कट जाता है और जब ये बात माइकल को पता चलती है वो काफ़ी दुखी होता है। ऑडली माइकल को कैंडल बुझाने को कहती है और एक विश मांगने को कहती है, जिससे माइकल उन कैंडलों को बुझा देता है और वो विश मांगता है उसके पिता एक दिन तक झूठ ना बोले। इधर जिम का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। मलिंडा उससे बोलती है खाना कैसा था और फिचल बोलता है तुम में वो बात नहीं है। ये सुनकर मलिंडा जिम को बाहर निकाल देती है और जिम को कुछ समझ नहीं आता उसने ये क्या बोल दिया। अगले दिन जिम अपने ऑफिस आया होता है जहाँ लिफ्ट में उसे एक लड़की मिलती है, लेकिन जिम जब उससे बात करता है वो उससे कहता है उसका सामान काफी बड़ा है, जिससे वो लड़की जिम को मारती है। उस दिन जिम को केस भी लड़ना होता है, लेकिन जब जिम बोलने की कोशिश करता है उसके मुंह से सच निकलने लगता है क्योंकि वो विश पूरी हो चुकी होती है और जज आगे की सुनवाई कुछ देर बाद करने को कहता है और जिम अजीब सा बिहेव करते हुए वहां से चला जाता है। पर जब वो अपने ऑफिस में आता है वो पेन से झूठ लिखने की कोशिश करता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो झूठ नहीं लिख पाता। तभी वहाँ एक लेडी
आती है जो वहाँ काम करती है। जिम उससे बात करता है, उसके मुंह से कोई झूठ नहीं निकल रहा और वो लेडी ये देखने के लिए जिम से अपने बारे में पूछने लगती है, जिसे सुनकर वो लेडी जॉब छोड़ देती है क्योंकि जिम ने उस लेडी के बारे में सच बोल दिया होता है। और थोड़ी देर बाद जिम के पास ओडली का कॉल आता है क्योंकि उसे माइकल को आज स्कूल से लेने जाना होता है, लेकिन जिम ओडली से मना कर देता है कि वो आज माइकल को स्कूल लेने नहीं जा सकता क्योंकि उसे कुछ काम होता है। और ये बात ओडली को पहले से ही पता होती है, इसीलिए वो माइकल को पहले ही स्कूल लेने चली जाती है। और जब ये बात माइकल को पता चलती है आज भी उसके डैड उससे मिलने नहीं आ रहे, वो काफी दुखी हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद जिम ओडली को कॉल करता है। जिम उससे कहता है उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा होता है। और जब ओडली जिम की बात सुनती है, ओडली को पता चलता है माइकल की विश पूरी हो चुकी होती है जो उसने अपने बर्थडे पर मांगी होती है, जिससे ओडली जिम से कल रात के बारे में पूछती है कि वो कल रात कहाँ पर था। और जिम के मुंह से सच निकल जाता है, वो अपनी बॉस के साथ होता है। और जिम को पता चलता है ओडली जेली के साथ बोस्टन जा रही होती है और उसके साथ माइकल भी जा रहा होता है, लेकिन जिम बोलता है वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। और जिम अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल जाता है, पर वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। और जिम टैक्सी में बैठकर घर पर आता है जिससे वो ओडली से मदद मांगता है क्योंकि उसे अपनी गाड़ी को छुड़ाना होता है। और ओडली उसके साले चालानों को भरती है, लेकिन हम देखते हैं जिम ओडली से बोलता है वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, उसे अपने साथ मत ले जाओ। और जिम ये वादा करता है वो अब की बार सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन ओडली बोलती है माइकल तुम्हें काफी पसंद करता है, इसलिए उसने अपने बर्थडे पर एक विश मांगी होती है कि उसके डैड एक दिन तक कोई झूठ ना बोले। ये कहकर ओडली वहां से चली जाती है और जिम को सब कुछ समझ में आ जाता है ये सब उस विश की वजह से ही हो रहा होता है। और वो सीधे माइकल के स्कूल पहुंच जाता है जहां वो माइकल से विश को वापस लेने को कहता है क्योंकि आज उसे केस लड़ना होता है जिसे वो झूठ की मदद से ही जीत सकता है। और माइकल अपनी विश वापस लेता है, पर जिम चेक करने के लिए एक औरत से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत जिम को मारती है, जिससे हमें पता चलता है उसकी विश अब भी काम कर रही होती है। और अब कोर्ट का भी समय हो चुका होता है और जज कार्रवाई शुरू करने को कहता है, जिससे जिम की अपोनेंट वकील उनके सामने एक रिकॉर्डिंग को चलाती है जिसमें समंथा एक आदमी के साथ संभोग कर रही होती है। उस सबूत को देखकर जिम काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो झूठ बोल नहीं सकता और वो काफी पानी भी पीने लगता है जिससे उसकी टंकी फुल हो जाती है। और वो जज से परमिशन लेकर टॉयलेट चला जाता है जहां वो अपनी टंकी को खाली करता है। जिम के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वो आज की सुनवाई किसी भी तरह टाल देता है तो वो कल झूठ बोलकर इस केस को जीत सकता है क्योंकि माइकल की विश सिर्फ एक दिन की होती है। और वो अपने आप को बुरी तरह मारने लगता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर वो लोग जिम का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उसे गए हुए काफी समय हो चुका होता है। तभी कुछ लोग जिम को कोर्ट में लेकर आते हैं क्योंकि उसकी हालत काफी खराब होती है। और जज बोलता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी, जिससे जिम बोलता है एक लंबे चौड़े आदमी ने उसकी ये हालत की होती है। पर जज बोलता है अगर तुम केस लड़ने की हालत में हो तो केस लड़ सकते हो, पर उस विष की वजह से जिम के मुंह से निकल जाता है वो केस लड़ सकता है। और जज आगे की सुनवाई करने को कहता है। जिम एक आदमी को बुलाता है जिसका समंथा के साथ अफेयर होता है। जिम उससे कुछ सवाल पूछने लगता है, लेकिन जिम उसकी सच्चाई पूरी कोर्ट को सुना देता है कि उसने समंथा के साथ रिश्ते बनाए होते हैं। और काफ़ी सवाल पूछने के बाद वो आदमी भी काफ़ी बिगड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है उसने ही समंथा के साथ संभोग किया होता है। ये सुनकर समंथा की सच्चाई
कोर्ट के सामने आ जाती है और जिम अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है क्योंकि वो केस हार चुका होता है। लेकिन समंथा बोलती है वो 31 साल की होकर गरीबों की तरह जिंदगी नहीं बिता सकती। तभी जिम समंथा के डॉक्यूमेंट को देखता है जिससे जिम को पता चलता है समंथा की जब शादी हुई होती है वो 17 साल की होती है, जो कि नियम के अनुसार गैर कानूनी होती है क्योंकि समंथा के पति ने उससे 17 साल की उम्र में शादी की होती है, जिससे जज जिम के हक में फैसला सुनाता है और समंथा को अपने पति की आधी प्रॉपर्टी मिल जाती है। पर समंथा इतनी लालची औरत होती है, वो उन बच्चों को भी अपने पास रखना चाहती है क्योंकि उसे बच्चों के पैसे भी चाहिए होते हैं। ये देखकर जिम काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसने एक पिता को उसके बच्चों से अलग कर दिया होता है। तभी उसे माइकल की याद आती है क्योंकि वो आज बोस्टन जा रहा होता है और वो लोग जाने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और जिम भी उनके पीछे आ जाता है। पर जब तक वो लोग प्लेन में बैठ चुके होते हैं तभी जिम को प्लेन दिखता है जिसमें माइकल होता है और जिम एक गाड़ी को लेकर प्लेन के पीछे लगा देता है। वो प्लेन में माइकल को ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाता है, जिससे जिम उस प्लेन को रोकने के लिए पायलट के पास जाता है और बोलता है साइड में लगा। ये देखकर पायलट प्लेन को रोक देते हैं पर उसकी गाड़ी बैरियर से टकरा जाती है जिससे जिम की टांग टूट जाती है और वहाँ माइकल भी होता है, जिससे जिम बोलता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये सुनकर माइकल काफ़ी खुश होता है और ऑडली भी जेली के साथ बोस्टन जाने को मना कर देती है। उन बातों को बीते हुए 1 साल हो चुका होता है और आज माइकल का बर्थडे होता है और वो कैंडल बुझाकर एक विश मांगता है। तभी लाइटें बंद हो जाती हैं और जब लाइट वापस आती है जिम और ऑडली एक दूसरे में लगे होते हैं क्योंकि उन दोनों के रिश्ते काफ़ी सुधर चुके होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।